जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने अब एक के बाद एक अटैक करने शुरू कर दिए हैं उमर अब्दुल्ला सरकार के ऊपर। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट और मेरा नाम है साक्षी साहनी। चलिए आपके साथ साझा करते हैं वो सारी जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। रही बात चुनावों की, चुनावी सरगर्मियां जम्मू कश्मीर में अभी जोरों पर हैं और ऐसे में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार एक के बाद एक कार्टून्स रिलीज किए जा रहे हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक साल पूरा होने के बाद भी अपने वादे पूरे न कर पाने के लिए एक के बाद एक ताने मारे जा रहे हैं। रही बात उमर अब्दुल्ला की, तो आज उमर अब्दुल्ला साहब एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जो कि लगभग आधे घंटे में शुरू हो जाएगी और उसमें हो सकता है कि काफी सारी बातें की जाए। अब रही बात उस कार्टून की, तो चलिए आपके साथ उस कार्टून की एक क्लिप है वो भी हम साझा कर देते हैं। तो चलिए पहले कार्टून की क्लिप के ऊपर एक नजर दौड़ाते हैं। आपकी दुआओं से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी तो पहले दिनों के अंदर अंदर हम 1 लाख सरकारी मुलाजमत जो है वो लगाने का काम करेंगे। इसमें एक खास वादा जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का। मियोन यज़त, मियोन यटूब। और ये कुछ इस तरह की एक विजुअल्स जो है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की हैं और ये विजुअल्स और किसी ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सोशल मीडिया हैंडल पर देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक ये वाली तस्वीर है जो हाल ही में रिलीज की गई है, कार्टून रिलीज किया गया है जिसमें लिखा गया है सॉरी वी कुडंट टेक इट एनी मोर। आगे लिखा गया है 1 year ऑफ फेल्ड लीडरशिप, फेक प्रोमिसेस एंड जीरो डिलीवरी, और किसी को नहीं बल्कि निशाना बनाते हुए। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं रही बात पिछले एक साल की, तो काफ़ी सारे लोगों को वादे किए गए थे। यूथ की अगर बात करें तो युवाओं ने यही देखकर वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में जब उमर अब्दुल्ला की सरकार बनेगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी तो उन्हें नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि 1 लाख नौकरियों का वादा किया गया था। पर ये देखिए स्क्रीन पर कि काफ़ी सारे युवा अभी भी नौकरियों की तलाश में बैठे हुए हैं और डिमांड कर रहे हैं कि नौकरियां मिले। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से कभी टोपी दिखाकर ऐसे ताना मार रही है और कभी किसी और तरीके से इस तरीके के कार्टून्स बना बनाकर भारतीय जनता पार्टी ताने मार रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभिजीत जसरोटिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब जिस तरीके से आपने बडगाम में जाके लोगों के सामने वो टोपी रखी थी और लोगों से कहा था कि मेरी जो इज्जत है वो आपके हाथ में है, उसी तरीके से मैं अब जनता की तरफ से आपसे कहता हूं कि जो आपने लोगों से वादे किए थे वो आपने पिछले 1 साल में पूरे नहीं किए हैं, उन्हें जरूर आप पूरा कीजिए। 1 साल बीत चुका है उमर अब्दुल्ला की सरकार को, पर रही बात वही कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार उनका कहीं ना कहीं वहीं पर है। डेली वेजर्स की बात करें, डेली वेजर्स से भी कई तरह के वादे किए गए थे पर वो वादे पूरे नहीं हुए। रही बात स्टूडेंट्स की, 1 लाख नौकरियों के बारे में कहा गया था कि 1 लाख नौकरियां जरूर निकलेंगी, पर वो नौकरियां कहाँ हैं किसी को नहीं पता। जम्मू कश्मीर का युवा अभी भी सड़कों पर एक जगह से दूसरी जगह नौकरियों की तलाश कर रहा है। इतनी इतनी डिग्रियां करने के बावजूद जम्मू कश्मीर का युवा विवश है। जम्मू कश्मीर के लोगों से मुफ्त राशन की बात की गई थी पर कहीं ना कहीं वो भी वादा पूरा नहीं हो पाया, प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं हो पाया। लोगों से सिलेंडर्स की बात की गई थी और इसके अलावा ये भी कहा गया था कि जो फैमिली हेड हैं महिलाएं, उन्हें भी कहीं ना कहीं एक अमाउंट दिया जाएगा, पर वो भी वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 1 साल हो चुका है उमर अब्दुल्ला की सरकार को। उमर अब्दुल्ला सरकार ने अभी तक जनता के लिए किया ही क्या है, एक प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड पेश करें कि पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आपने क्या किया। वहीं उमर अब्दुल्ला के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी कहीं इस बात में पीछे नहीं है। उनका भी यही कहना है कि अगर ऐसी बात है तो फिर जो भारतीय जनता पार्टी के भी 28 चुने हुए एमएलएज हैं वो भी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं 1 साल से, वो भी बताएं कि आखिर उन्होंने पिछले 1 साल में आखिर किया तो किया क्या।
चलिए ये तो अलग बात रहेगी, पर रही बात उमर अब्दुल्ला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आपको बता दें अगले 1 घंटे माफ कीजिएगा अगले आधे घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और कल के दिन सोशल मीडिया हैंडल पर यह बताया गया है कि उमर अब्दुल्ला साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं 3:30 बजे पार्टी के हेडक्वार्टर्स में। अब देखना ये होगा कि तनवीर सादिक जी के थ्रू ये जो निकाला गया है कि एक प्रॉपर तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर जम्मू कश्मीर के वजीर आला क्या कहने वाले हैं और क्या एक सफाई इसमें पेश होने वाली है, इसके बारे में बात होगी, या फिर एक बार फिर से लगातार ब्लेम्स या फिर यूँ कहें कि इल्ज़ामात रहेंगे कि उन्हें काम नहीं करने दिया जाता है, और इसी तरह के और कोई रीजंस रहेंगे। क्योंकि रही बात उमर अब्दुल्ला की सरकार की, वही बात आ जाती है कि 1 साल तो हो चुका है पर अभी तक एक प्रॉपर रिजल्ट क्या आया है शायद ही देखने को मिलेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ समय पहले नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट ज़रूर निकली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट के दौरान भी एक सियासी खेल चला जिसमें यह कहा गया कि यहाँ पे उर्दू के भाषा के बेसिस के ऊपर यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, उर्दू को यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है, जिसके बाद लगातार प्रदर्शन हुए कि जब तक कि अभी बच्चों से ये एग्ज़ाम ना लिया जाए। प्रदर्शन भी हुए, सब हुआ, पर उसके बाद क्या हुआ कि वो कैट का डिसीजन आता है और उसके बाद फिलहाल के लिए उस एडवर्टीजमेंट लगभग एक तरीके से कैंसिल हो चुकी है। पर इस सब में युवाओं को क्या मिला? कुछ भी नहीं। युवाओं को जो उसके ज़रिए थोड़ी सी नौकरियां मिलने वाली थी वो भी नहीं मिली, और अभी तक इसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं आया है कि अब जो नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट होने वाली थी उसका क्या होगा। किसी को नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। इसमें पिस कौन रहा है? जम्मू कश्मीर की वो आम जनता जिसने भरोसा किया, जिसने उम्मीद लगाई, आस लगाई। चलिए देखते हैं कि अब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से क्या पेश किया जाता है। क्या और अलग अलग रीजंस होंगे कि क्यों उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है या क्या हो रहा है, या फिर स्टेटहुड की बात होने वाली है, या फिर और कुछ, या फिर कोई रिपोर्ट कार्ड आने वाला है, ये देखने रहेगा और इसमें सबकी नजर रहने वाली है। चलिए तब तक के लिए इतना ही, जो भी जानकारी आएगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिएगा, देखते रहिए द अर्थ न्यूज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।